छोटी सी चूक और सीधे मौत की आगोश में। यहां मौत को साथ लेकर चलती है जिंदगी। जिंदगी और मौत का सफर इसे कहते हैं, देखते ही निकल जाए जान। जीना है तो मौत का सफर जरूरी है। देश की आजादी के भले ही 80 दशक बीत गए हों, लेकिन शहरी चमक धमक शायद ही पहाड़ों के दर्द को समझ सके, क्योंकि यहाँ जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। मौत के साथ करना पड़ता है सफर। जरा सी चूक और मौत के मुंह में समा जाए जिंदगी। जी हाँ, पहाड़ों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ विकास, जिसे आप अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, वो सिर्फ नारों में ही होते हैं, वरना हकीकत तो ये है कि आज भी प्रसव के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर चारपाई पर लेटकर जाना पड़ता है। और बरसात में आसमान से कब मौत बरस जाए किसी को पता नहीं। कुछ ऐसे ही आसमान से बरसी मुसीबत से जूझ रहे उत्तराखंड के एक गांव की वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये भयानक दृश्य देखने में ही आपको बेहद डरावना लग रहा हो, लेकिन सोचिए जरा उनके बारे में जिनको यहाँ से गुजरना मजबूरी है। और जरा सा पैर फिसला नहीं कि हो गई जयराम जी की। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव को जोड़ने वाली बैच नदी पर बनाई गई मोटर वैकल्पिक पुलिया और फॉरेस्ट विभाग की पैदल पुलिया दोनों ही नदी के बहाव में बहने के बाद ग्रामीण निर्माणाधीन मोटर पुल के गार्डरों में चढ़कर उफनती नदी के ठीक ऊपर से खतरों के बीच जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो गए हैं। पैर की फिसलन या हल्की कंपन एक जिंदगी को नीचे सीधे ही बैच नदी के तेज बहाव में बहा सकती है। यह है उत्तरकाशी जिले के सीमांत मोरी के पंचगाई क्षेत्र, जहां सरकार के विकास के दावे पहुंचने से पहले ही धराशायी हो जाते हैं। बहरहाल ये पहाड़ों का दर्द है जो किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। जिंदगी तो मानो हर कदम पर चुनौतियों से जूझ रही हो, बावजूद इसके पीछे जो मंशा इस राज्य को बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारियों की थी, वो तो कभी पूरी हो ही नहीं पाई। बस राज्य बनने के बाद सिर्फ घोषणाओं के पिटारे के अलावा पहाड़ की जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है, जिसकी हकीकत ये तस्वीर ही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया 24।